बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बजट की तैयारियां, इदाद और शुमार में रद्द-बदल। पंजाब का तरक्याती प्रोग्राम 1215 अरब का होगा। महकमा एजुकेशन के लिए 130, हेल्थ सेक्टर के लिए 150 अरब तजवीज़। बल्दियाती सीवरेज मंसूबों के लिए 100 अरब रखे जाएंगे। बजट में महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब मुख्तस हैं। किसान कार्ड फेज़ 2 को भी बजट में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। 10,000 ट्रैक्टर्स के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। पंजाब में 10 मजीद मॉडल एग्री मॉल्स बनेंगे। पंजाब हुकूमत का अगला सालाना तरक्याती प्रोग्राम 1215 अरब रुपए का होगा। बल्दियाती और सीवरेज मंसूबों पर 100 अरब से जायद का बजट तजवीज़ किया गया है। महकमा तालीम का बजट 130 अरब रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। PND बोर्ड ज़राए का कहना है कि हेल्थ सेक्टर का बजट 150 अरब रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। हाउसिंग के मंसूबों के लिए 90 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 95 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बजट में महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। महकमा ज़राअत की जानिब से तजवीज़ करदा बजट किसान कार्ड फेज 2 को भी आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की तजवीज़ है। ग्रीन ट्रैक्टर के दूसरा मरहला के दौरान 50 से 65 हार्स पावर के मुकामी तौर पर तैयार करदा 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख सब्सिडी पर दिए जाने की तजवीज़ है। महकमा ज़राअत की जानिब से 75 और इससे ऊपर हार्स पावर के 10,000 लोकल दरामद किए गए ट्रैक्टर्स 10 लाख सब्सिडी पर देने की तजवीज़ है। माली साल 2025-26 में पंजाब में 10 मजीद मॉडल एग्री मॉल्स बनाए जाएंगे। हाईटेक फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 11 किस्म की जदीद मशीनरी व आलात काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम करने की तजवीज़ है। प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। चहारबाग से रावी तक 17 किलोमीटर एक्सप्रेसवे भी प्लान का हिस्सा। 300 फुट चौड़े रोड पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम शुरू कर दिया। एक्सप्रेसवे 8 माह, ब्रिज की तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। एक्सप्रेसवे ब्रिज से काला खताई रोड, सफायर बे, सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा। लाहौर में दाखिल होने के लिए एक और रास्ता बनाया जाएगा। दरिया रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। नया दाखिली रास्ता रिंग रोड से मुलेका रूडा के रिहायशी मंसूबा चहारबाग से शुरू होगा। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक 300 फीट चौड़ी 17 किलोमीटर एक्सप्रेस वे चहारबाग से होकर दरिया रावी तक आएगी। रूडा दरिया रावी पर 1.5 किलोमीटर तवील ब्रिज तामीर करेगा। एक्सप्रेस वे पर 4.5 अरब की लागत और 8 माह में काम मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ब्रिज की तामीर पर 8 अरब की लागत और 12 माह में तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। एक्सप्रेस वे ब्रिज से काला खताई रोड, सफायर बे, सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा। टोलिंगटन मार्केट को लश-पश करने के लिए काम तेज। लटकते तारों का खात्मा, ड्रेनेज वाटर सप्लाई सिस्टम का काम मुकम्मल। नया सीवरेज सिस्टम डाल दिया। नाले पर बाउंड्री वॉल बना दी गई। दुकानों पर एक ही तर्ज के साइन बोर्ड अवेजा। बदबू और ताफुन के खात्मे के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम भी नस्ब। टफ टाइल्स भी लगा दी गई। मैं इस वक्त लाहौर की टोलिंगटन मार्केट में मौजूद हूँ, जो कि ब्रायलर और पालतू परिंदों और जानवरों की एक तारीखी और मशहूर मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप आखिरी दफ़ा चंद माह कबल आए हैं तो अब दोबारा आने की सूरत में आप इस मार्केट को पहचान नहीं सकेंगे, और उसकी वजह इस मार्केट के हालात में एक इनकलाबी तब्दीली है। चंद माह कबल तक यहाँ पे गंदगी, ताफून और बदबू होती थी और यहाँ पे हर तरफ गंदगी के अंबार होते थे, लेकिन अब इस मार्केट को बैनुल-अक़वामी मयार की स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे इस मार्केट के हालात में तब्दीली आई, आज आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आइए। ये मनाजर लाहौर की तारीखी टोलिंगटन मार्केट के हैं, जहां अब तो एक जैसे यकसा साइन बोर्ड, सफाई और जिद्दत नजर आ रही है। ताहम चंद माह कबल तक ये मार्केट बदबू और गंदगी से अटी होती थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेते हुए रवां साल के आगाज पर टोलिंगटन मार्केट अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मंसूबे के तहत मार्केट में नया सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम और टफ टाइल्स लगाई गयी। लटकते तारों का खात्मा किया गया। मार्केट के अकब में मौजूद गंदे नाले पर बाउंड्री वॉल बनाई गई। दुकानों पर एक ही तर्ज के साइन बोर्ड, जबकि बदबू और ताफून के खात्मे के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम नस्ब किया गया। मार्केट के सामने पार्किंग के लिए मखसूस जगह और लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी अलग मुकामात का तयन कर दिया गया। मार्केट की अपग्रेडेशन से दुकानदार काफी मुतमईन है। हमारे लिए खुश नसीबी का सबब बन गया कि गवर्नमेंट जो है वो बीबी मरियम नवाज वज़ीर आला है, उनकी हदायत के मुताबिक जो DCO साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमसे भी करवाया और खुद भी किया है। हमने बहुत अच्छी मार्केट बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 तारीख को जो है जून की ये मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आला के अहकामात पर मंसूबे पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। DG LDA ताहिर फारूक का कहना था कि मंसूबा काफी चैलेंजिंग था। शहरियों को सुथरा माहौल फराहम करने के लिए बाकी महकमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
The target was that کہ ادھر جو بندہ بھی کسٹمر کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے تو اس کو فیل ہو کہ وہ ایک ہائیجینک اچھی چیز اچھے ماحول میں خرید سکتا ہے. اٹ واز ویری چیلنجنگ ٹاسک بیکاز آپ جب ایک مارکیٹ جو رننگ بزنس کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر جب آپ سول انٹرونشنز کرتے ہیں تو آپ کو کافی پرابلم آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس تھے لائک یہاں کی جو مارکیٹ کی ایسوسیشنز تھی, فوڈ اتھارٹی کو ہم نے کہا, LWMC کو کہا کہ آپ بھی اپنا پلان دیں تاکہ ہم کیسے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے بعد اس کو سسٹین بھی کر سکیں. جنوری میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے جس کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر ہے, جس کے بعد اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا. کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ طاہر جمیل خان, سٹی 42. نگران دور میں بننے والے تھانے لاوارث ہو گئے. فنڈز کی کمی کا شکار. لاہور پولیس نے 16 کروڑ مانگے. فرنیچر اور دیگر اخراجات کے لیے 16 تھانوں کو 16 لاکھ دیے گئے. آج آفس کی جانب سے 90% بجٹ پر کٹ لگایا گیا. سمن آباد, ملت پارک, نواکوٹ اور دیگر تھانوں کو فعال نہ کیا جا سکا. نگران دور میں بننے والے تھانے لاوارث ہو گئے. پولیس اسٹیشنز فنڈز کی کمی کے باعث فعال نہ ہو سکے. سمن آباد, ملت پارک, نواکوٹ, شیرا کوٹ سمیت 16 تھانوں کی بلڈنگز مکمل ہونے کے باوجود تھانوں کو فعال نہ کیا جا سکا. لاہور پولیس نے IG آفس سے فرنیچر اور دیگر اخراجات کے لیے 16 کروڑ روپے کا بجٹ مانگا تھا. IG آفس کی جانب سے تھانوں کے لیے 90% بجٹ پر کٹ لگا دیا گیا. کٹ لگانے کے بعد لاہور پولیس کو 16 تھانوں کے فرنیچر کے لیے 16 لاکھ کے فنڈز دیے گئے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں ملنے والے فنڈ سے تھانوں کو مکمل فعال کر دیا جائے گا. واضح رہے کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رواں مالی سال میں تھانوں کو لاہور پولیس کے حوالے کیا جانا ہے. ایک گھر پر کتنے میٹر لگے ہیں؟ لیسکو نے نیا سافٹ ویئر لانچ کر دیا. 1 سے زیادہ میٹرز نصب ہونے کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. حوالہ نمبر کا اندراج کیا جا سکے گا. عمارت کے پورشنز اور خاندانوں کا اندازہ ہوگا. تمام میٹر ریڈرز کو ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی. پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے نصب میٹرز کی نشاندہی کی جائے گی. ریکارڈ مرتب ہونے پر نیپرا قوانین کے تحت 2 یا 3 میٹرز ہونے کی جانچ پڑتال کی جائے گی. پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے نصب ہونے والے میٹرز پر نیپرا قوانین کے تحت کارروائی کی جا سکے گی. وفاقی حکومت نے گھروں میں 1 سے زائد نصب بجلی کے میٹرز کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا. لیسکو نے تمام میٹرز کا ریکارڈ حوالہ نمبرز کے ساتھ مرتب کرنے کے لیے نیا سافٹ ویئر لانچ کر دیا. ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے سافٹ ویئر میں 2 یا 3 میٹرز ہونے پر حوالہ نمبر کا اندراج کیا جا سکے گا. تمام میٹر ریڈرز کو نئے سافٹ ویئر کے مطابق ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. جانچ پڑتال کے دوران زیادہ میٹرز ہونے سے عمارت کے پورشنز اور خاندانوں کا اندازہ ہو جائے گا. واضح رہے کہ لیسکو کے سافٹ ویئر کے استعمال کے لیے نئے موبائل فونز خریدنے کی منظوری دے رکھی ہے. موبائل فونز کی مدد سے ریڈنگ سیکشن کو صارفین کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مدد ملے گی. شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب. لاہور میں 4 سے 6 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. گرمی کے ماروں کا برا حال لیسکو کو کوسنے لگے. لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 4230 میگا واٹ سے تجاوز. NPCC سے فراہمی 4350 میگا واٹ ہو رہی ہے. لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر ڈیمانڈ 4230 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی. نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی 4350 میگا واٹ تک پہنچ گئی. لیسکو میں 160 میگا واٹ لوڈ کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. گرمی کے ماروں کا برا حال لیسکو کو کوسنے لگے. اکبر شہید روڈ کوٹ لکھپت کے رہائشی بجلی بندش کے باعث لیسکو انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے. مظاہرین نے واپڈا اور لیسکو سے جلد از جلد بجلی کی بحالی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. 7 بجے سے بتی بند ہے. اس میں قصدن یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں بالکل چھوٹے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. ساری رات لوگوں نے گلیوں میں بیٹھ کر وقت گزارا ہے. ہاں جی, اور آج دیکھو کہ 7:30 بجے سے بتی بند ہے. ابھی تک دن کا وقت ہوا ہے 1 بجا ہے لیکن ابھی تک بتی نہیں آئی. ہاں جی, لوگ انتہائی پریشان ہیں, پانی نہیں آ رہا. واضح رہے کہ وفاقی حکومت کی پالیسی کی بنیاد پر بجلی چوری والے علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. ادھر ریٹیل سٹورز پر سستا گھی اور آئل نایاب ہو گیا ہے. شہر کے 100 سے زیادہ ریٹیل سٹورز پر سٹاک ختم ہے. درجہ دوم اور سوئم کے گھی آئل کا صفایا. دوسری طرف سینکڑوں سٹور ملازمین کی اپریل اور مئی کی آدھی تنخواہیں ادا نہیں کی جا سکی. ہزاروں ملازمین کو ہاؤس الاؤنس کی ادائیگیاں بھی تاخیر کا شکار ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی صارفین ریلیف سے محروم.
शहर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल की शदीद किल्लत है। यूटिलिटी स्टोरों पर दर्जा दोम और सोम के घी ऑयल के स्टॉक खत्म हैं। दर्जा अव्वल का महदूद स्टॉक बाज यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद है और दर्जा दोम और सब्सिडाइज दर्जा सोम कराची के घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है। सस्ते घी और ऑयल की तलाश में आने वाले सार्फिन शिकवा कना हैं। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले तबके की माशी मुश्किलात का इदराक नहीं। दूसरी जानिब गरीबों को रिलीफ फराहम करने वाले खुद रिलीफ के मुंतजिर हैं। सैकड़ों यूटिलिटी स्टोरों के हजारों मुलाजमीन को अप्रैल और मई की आधी तनख्वाहें ना मिल सकी। हजारों मुलाजमीन को हाउस अलाउंस की अदायगियां भी ताखीर का शिकार हैं। तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगियां ना होने से मुलाजमीन के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 में पेशरफ्त हुई है। 125 स्कीमों पर 21% कम रेट पर बिड कर ली गई है। 28 अरब 38 करोड़ की स्कीमों के टेंडर्स भी किए गए हैं। अलामा इकबाल जोन की 66 स्कीमों की बिड 19% कम लगी है। घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल होने का खदशा है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 की 125 स्कीमों पर बिड कॉस्ट 21% कम रेट पर आई। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 की स्कीमों के लिए 28 अरब 38 करोड़ के टेंडर्स किए गए। बिड कॉस्ट कम होने से तरक्याती स्कीमों में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल होने का खदशा पैदा हो गया। अलामा इकबाल जोन की 66 स्कीमों की बिड कॉस्ट 19.7% कम लगी। वाहगा जोन की 44 स्कीमों की बिड कॉस्ट 20.4% कम आई। अजीज भट्टी जोन की 21 स्कीमों की बिड कॉस्ट 21.6% कम रही। यूसी 111 हंजरवाल अलामा इकबाल जोन में तरक्याती काम की बिड कॉस्ट 35.7% कम रही। यूसी 113 जुडिशल कॉलोनी 2 की बिड कॉस्ट 35% कम रही। यूसी 221 जौहर टाउन की तरक्याती स्कीमों की कॉस्ट 26% कम रही। यूसी 191 194 के तरक्याती कामों की बिड कॉस्ट 27% कम रही। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब की खस्ता हाल इमारत की सुनी गई। इमारत को मिसमार करके स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। नई इमारत 2 साल में तामीर की जाएगी। तामीर पर 5 अरब का तखमीना इलाका तैयार किया गया। आइंदा माली साल के बजट में 50% फंड्स मुख्तस। DGPR का दफ्तर रेंट पर लिया जाएगा। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब की खस्ता हाल इमारत की सुनी गई। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब की खस्ता हाल इमारत की असर नो तामीर की जाएगी। बोसीदा इमारत को मुस्मार करके नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत तामीर की जाएगी। नई इमारत को 2 साल में 5 अरब की लागत से तामीर किया जाएगा। DGPR की इमारत के लिए आइंदा माली साल के बजट में 50% फंड्स मुख्तस किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत में DGPR का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सेक्शन के दफातर बनेंगे। डिजिटल मीडिया विंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के दफातर बनाए जाएंगे। DGPR का दफ्तर आर्जी तौर पर रेंट पर लिया जाएगा। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है कि DGPR सेक्रेटरीट की मुंतकली के लिए मुतबादिल जगह तलाश की जा रही है। DGPR की नई इमारत की तामीर जुलाई में शुरू कर दी जाएगी। अपग्रेड 1900 स्कूलों में असातिज़ा का शॉर्टफॉल। सरकारी स्कूलों में 26,000 नई असामियाँ तख्लीक कर दी गई। महकमा खजाना ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। स्कूल एजुकेशन ने ठेके पर दिए स्कूलों से 43,000 असामियाँ खत्म कर दी। सेकेंडरी में अपग्रेड स्कूलों के लिए 4,000, एलिमेंट्री में अपग्रेड स्कूल्स के लिए 5,000 असामियाँ मंजूर की गई हैं। 3 साल कबल अपग्रेड किए गए 1961 सरकारी स्कूलों में 26,898 नई असामियाँ तख्लीक कर दी गयी। महकमा खजाना ने अपग्रेड स्कूलों के लिए नई असामियों की बाकायदा मंजूरी दे दी है। स्कूल सरबराहान को नई असामियाँ स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड करने का हुक्म जारी कर दिया गया। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में अपग्रेड होने वाले 107 स्कूलों के लिए 4,000 असामियों की मंजूरी दी गई है। एलिमेंट्री स्कूल से हाई में अपग्रेड होने वाले 1,400 स्कूलों के लिए 17,000 असामियाँ मंजूर की गई हैं। प्राइमरी से एलिमेंट्री में अपग्रेड होने वाले 375 स्कूलों के लिए 5,000 असामियों की मंजूरी दी गई है। नए बनाए गए 53 स्कूलों के लिए भी 600 असामियों की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने ठेके पर दिए गए स्कूलों से 43,000 असामियाँ खत्म कर दी हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की अदम दिलचस्पी। 6 माह कबल लगाए गए सोलर पैनल खराब हो गए। एक भी यूनिट हासिल नहीं किया जा सका। सोलर पैनल से मुफ्त बिजली के लिए बैटरियां और ग्रीन मीटर भी ना लगवाया जा सका। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में लाखों रुपए से लगाए गए सोलर पैनल खराब होने लगे। अफसरान की नाअहली के बायस 6 माह कबल लगाए गए सोलर पैनल से ताहाल एक भी बिजली का यूनिट हासिल नहीं किया जा सका। जराये के मुताबिक सोलर पैनल से मुफ्त की बिजली हासिल करने के लिए ताहाल बैटरियां और ग्रीन मीटर भी नहीं लगवाया जा सका। दूसरी जानिब महकमा खुसूसी तालीम के हुक्काम का कहना है कि सोलर पैनल एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से लगा कर दिया गया है। एनर्जी डिपार्टमेंट ही बैटरियां और ग्रीन मीटर लगवा कर देगा।
मौलाना शौकत अली रोड की जानिब प्रेम ब्लॉक मार्केट की स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल है। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मौलाना शौकत अली रोड पर जो है वो मौजूद हूँ, जहाँ पर मौजूद रोड लाइट्स जो है वो एक अरसे से गैर फाल हैं, जिसके गैर फाल होने के सबब जो है वो यहाँ पर अहले इलाका और राहगीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका इंतज़ामिया से मुतालबा करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ पर रोड लाइट जो है उनका बेहतर बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि रोड लाइट्स ना होने के सबब ये तमाम इलाका जो है वो गुप अंधेरे गुप में जो है वो घिरा होता है, और जिसके सबब यहाँ पर जो राहगीर हैं, जो तमाम अहले इलाका हैं, उनको गुजरने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना ये है कि गुजरते हुए खदशा रहता है कि किसी भी बड़े हादसे का जो है वो शिकार ना हो जाए, क्योंकि राजनी, डकैती और दीगर वारदातों में यहाँ पर अंधेरे के सबब जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ उनका कहना ये था कि रोड लाइट्स ना होने के सबब जहाँ सिर्फ गुजरने में मुश्किलात होती है, बल्कि यहाँ पर आए रोज़ जो है वो रोड एक्सीडेंट का होना भी जो है वो मामूल बन गया है। इसलिए उनका कहना ये है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो तमाम तर मसाइल का जो है वो सदेबाब किया जाए, यहाँ पर रोड लाइट्स जो है उनका बेहतर बंदोबस्त किया जाए, और जो अरबों रुपए करोड़ों रुपए की मालियत से लगाए गए यहाँ पर पोल्स और रोड लाइट्स हैं उनको फाल करवाया जाए, ताकि जो आम की आसानी के लिए लगाए गए हैं। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज और पानी की ज़ात पर इज़हार तशवीश किया है। अदालत आलिया ने जानवरों की खरीद और फरोख्त की दुकानें चलो पार्क के करीब बनाने की भी तजवीज़ दे दी है। अदालत ने टोलिंगटन मार्केट में कुत्तों, बिल्लियों समेत दीगर जानवरों की खरीद और फरोख्त और टोलिंगटन मार्केट में गुज़श्ता दिनों कुत्तों की होने वाली अमवात पर इज़हार नाराज़गी किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने समूह तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। खातून मेंबर माहौलियाती कमीशन ने टोलिंगटन मार्केट के मुतालिक रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि टोलिंगटन मार्केट में हाई कोर्ट ने कुत्ते, बिल्लियों समेत दीगर जानवरों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है। अदालती हुक्म के बावजूद जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। सोशल मीडिया पर देखा कि गर्मी से गुज़श्ता दिनों कुछ कुत्ते और बिल्लियां भी हलाक हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को तो एहसास ही नहीं, पानी जाया कर रहे हैं। अदालत ने महकमा माहौलियात को इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का सर्वे करने का भी हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में गाड़ियों का धुआं चेक करने के लिए अम्यूनिशन टेस्टिंग सिस्टम जारी रहना चाहिए। वासा के वकील ने बताया कि 2,10,000 वाटर मीटर्स की खरीदारी की जा रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वाटर मीटर्स की तस्नीब से पानी की खातर खा बचत हो सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मलक उमर ताहिर, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। ईरान पर इसराइल का हमला। MPA पीर अशरफ रसूल ने ईरान की हिमायत में पंजाब असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद को तमाम अरकान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। MPPP 138 पीर अशरफ रसूल की जानिब से पेश करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान आलमी कावानीन के बरखिलाफ इसराइल की जानिब से ईरान हमले की पुरजोर मज़म्मत करता है। इसराइल ने हमला करके ईरान की खुद मुख्तारी, सालमियत और अमन को पामाल किया। हमले में शहरी आबादी, बच्चों और साइंसदानों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि आलमी सतह पर भरपूर सिफारती अंदाज में इसराइल के इस हमले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा OIC से फौरी इजलास बुलाने की दरख्वास्त है। ये ईवान एक बार फिर वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान इसराइल मज़ालिम के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करता है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास, DG CO हेल्थ और दीगर अफसरान की इजलास में शिरकत। मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए बायोमेट्रिक मशीनें खरीदने का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास में DG हेल्थ और CO हेल्थ समेत मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए अब तक 95,22,000 अफराद को तिबी सहूलियात फराहम की गई। सूबाई वज़ीर अक़लियत अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेरे सदारत इजलास 15 अक़लियती नौजवानों के CSS के इम्तिहान की तैयारी के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। इजलास में खिताब में रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, मुझे फ़ख्र है कि पंजाब की तारीख में पहली बार मजहबी अक़लियतों के नौजवानों को CSS जैसे आला तरीन इम्तिहानात के लिए बाकायदा तरबियत दी जा रही है। इन नौजवानों को सिविल सर्विसेज अकेडमी में 3 माह की ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। तमाम तालीमी अखराजात महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लियती उमूर पंजाब बर्दाश्त करेगा। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों के नामों की मंजूरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया।
नौजवानों ने सूबाई वज़ीर बिलखसूस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर किया। पंजाब भर की बार एसोसिएशंस को ग्रांट देने का सिलसिला जारी। पंजाब के मजीद 29 बार एसोसिएशंस को 11 करोड़ 75 लाख की ग्रांट का इजरा कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब मलिक सोहेब अहमद भट्ट की ज़ेर निगरानी हुकूमती ग्रांट्स के चेक दिए गए। रावलपिंडी हाई कोर्ट बार के सदर एहसन हमीद को 3 करोड़ ग्रांट का चेक दिया गया। अटक बार के जनरल सेक्रेटरी और सदर सियालकोट बार इरफानुल्लाह वड़ाइच को 50-50 लाख के चेक दिए गए। मुजफ्फरगढ़ बार के सदर अब्दुल क़य्यूम दस्ती अजमल खान की मौजूदगी में 50 लाख का चेक दिया गया। भक्कर बार के सदर मलिक मोहम्मद मुश्तबा को 50 लाख का चेक दिया गया। मियाँ वाली बार के सदर शुएब खान न्याजी और झंग बार के सदर फरीद नवाज को 50-50 लाख के चेक दिए गए। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में रीढ़ की हड्डी के मसाइल पर सेमिनार। चेयरमैन घुरकी ट्रस्ट अस्पताल डॉक्टर आमिर अजीज ने सदारत की। बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स प्रोफेसर माइकल पोल क्रूट और प्रोफेसर मैक्स एबी ने इज़हार ख्याल किया। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में रीढ़ की हड्डी के मसाइल और इलाज पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज ने सेमिनार की सदारत की। माहिरीन ने रीढ़ की हड्डी के इलाज पर गुफ्तगू की। It's a great honor and they are both my role models. Impeccable honesty, pure scientific knowledge and pragmatic practice. So I'll request them to tell you their own opinions. आलमी शोहरत याफ्ता माहिर और रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर प्रोफेसर माइकल पोल ग्रेविड प्रोफेसर मैक्स एबी ने इलाज में जिद्दत के हवाले से इजहार ख्याल किया। This is the start of something very big, that it will escalate and will ultimately deliver what I think Pakistan deserves, which is a cadre of excellent, well-trained spine surgeons which know how to interpret the technology to be used in the most appropriate way for the needs of the community. Spine surgery is a young discipline. This is really the major development of spine surgery happens in the last 2 decades of the last century, between 1980 and 2000, and since 2000 there has been a rapid development of this kind of surgery in many different hospitals and universities. सेमिनार में डॉक्टर मसूद गोंदल, प्रोफेसर शुएब शफी, प्रोफेसर आमिर जमान, प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अकरम समेत तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। महफूज और जामे मीडिया मौके चैलेंजेस आगे बढ़ने का रास्ता के उन्वान से सेमिनार CPDI और यूरोपीय यूनियन की जानिब से इश्तराक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। शुरा को मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ियों की हिफाजत, गलत मालूमात और AI की अहमियत से मुतालिक आगाह किया गया। CPDI और यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से पाकिस्तान में महफूज और जामे मीडिया चैलेंजेस, मौके और आगे बढ़ने के रास्ते के उन्वान से सेमिनार मुनाकिद हुआ। सेमिनार में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ियों की हिफाजत, गलत मालूमात और AI की अहमियत से मुतालिक शुरा को आगाह किया गया। तकरीब में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान समेत दीगर ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मीडिया को दरपेश चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। असम्बली में कवानीन बना रहे हैं लेकिन कानून बनाने वाले AI से वाकिफ नहीं। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने मस्बत किरदार अदा किया। मैंने देखा कि मेरी मीडिया का क्या किरदार है और हिंदुस्तान की मीडिया का क्या किरदार है, तो इट वाज अगेन वेरी रिस्पॉन्सिबल। और हिंदुस्तान में जो रिपोर्टिंग थी, दे वर जस्ट क्लेमिंग कि लाहौर को ऊपर एक बंदरगाह है जिसको फतह कर लिया। दैट वाज ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया। डीजी पैमरा आयशा मंजूर वट्टू का कहना था, डीप फेक और AI वीडियोस की वजह से बहुत से मसाइल का सामना है। बैरून ममालिक में बहुत से मैकेनिज्म बनाए जा चुके हैं, हमें भी AI की तालीम को आम करने की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा रोल था जो डीप फेक वीडियोस हैं और जो AI जनरेटेड वीडियोस हैं। इसमें ये प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क को बहुत फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसे मैकेनिज्म बनाए जा चुके हैं, ऐसे इदारे कायम किए जा चुके हैं जिनसे हम डीप फेक जो है
वीडियोस और AI जनरेटेड जो इमेजेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सेमिनार में पैनल डिस्कशंस भी हुई। MP अस्मा कारदार, आमना हसन शेख समेत मीडिया नुमाइंदगान ने इजहार ख्याल किया। कैमरामैन जामीन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अल फतेह स्टोर की नई ब्रांच का इत्तेहाद टाउन में फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में पैटर्न इन चीफ बयाफ फ्रंट ग्रुप मियां सुहेल निसार ने शिरकत की। डायरेक्टर अल फतेह स्टोर ने मेहमान खसूसी को नई ब्रांच का दौरा करवाया। रायविंड रोड इत्तेहाद टाउन में अल फतेह स्टोर की नई ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब पैटर्न इन चीफ प्योफ फ्रंट ग्रुप मियां सुहेल निसार शरीक हुए। डायरेक्टर औरंगजेब, डायरेक्टर जुहेब समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। शुरकाए तकरीब की जानिब से अल फतेह स्टोर की नई ब्रांच के इफ्तिताह पर मुबारकबाद दी गई। मुख्तलिफ शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। मियां सुहेल निसार की जानिब से अल फतेह की काविशों को सराहा गया। उनका कहना था अल फतेह मुख्तलिफ जगहों पर बेहतरीन काम कर रहा है। हर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं इनकी कोई ब्रांच, कोई छोटी बड़ी। अब तो लाहौर में कोई ऐसा टाउन नहीं रह गया जिस पे अल फतेह की ब्रांच ना हो। और माशाल्लाह ये अभी था टाउन में इन्होंने ओपनिंग की है और मैं दुआओं के साथ कहता हूँ अल्लाह इनको और तरक्की दे, इसी तरह इनको कामयाबी दे। डायरेक्टर औरंगजेब का कहना था अल फतेह अपने मयार के लिहाज से बेमिसाल है। इसमें सारी वैरायटी होगी ऑन वन स्टोर। यहाँ पे क्रॉकरी भी है, होम डेकोर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सारी महदूद क्या कहते हैं यहाँ पे हमने एक्सक्यूज़ रखे हुए ताकि कस्टमर आए वहाँ से खरीदे, ताकि लोगों के लिए आसपास लोगों को कम्युनिटी में फ़ायदा हो। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपैंड कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए उनको। डायरेक्टर जुहेब का कहना था अल फतेह का मयार ये है कि अल फतेह चल कर गाहक के पास जाए। अल फतेह के बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, एक स्मॉल फॉर्मेट है और बिगर फॉर्मेट है। ये एक मिड साइज़ का स्टोर है और हमारा मकसद ये है कि डिफरेंट जो आपकी सोसाइटीज़ नई ओपन हो रही हैं, डिफरेंट हो रही है, तो हर एक में आपका एक नेटवर्क पूरा करें ताकि हम अपने कस्टमर्स को सहूलत उनके पास दे सकें। क्योंकि अब आज के दौर में इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो इतना ट्रैवल करके जाके, तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों के पास जाएं। अल फतेह इंतजामिया का कहना था अपनी इस ब्रांच में आवाम को जरूरत की तमाम अशिया मुयस्सर होंगी। अल फतेह की ब्रांच ओपनिंग पर तमाम शुरका में मिठाई भी तकसीम की गई। कैमरामैन राना अजीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। गर्मी में इजाफे के बायस बच्चों में स्विमिंग का शौक बढ़ना एक खुशाइंद रुझान है। ये खेल बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें बच्चे खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब होते हैं। गर्मियों के मौसम में तैराकी एक बेहतरीन खेल है जिससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और गर्मी का एहसास भी कम होता है। इसलिए बच्चे दिन में 2 से 3 मरतबा स्विमिंग पूल का रुख करते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है और मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ स्विमिंग करने के लिए। इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में 2 दफ़ा ट्रेनिंग करती हूँ क्योंकि आज आपको पता है कि बहुत गर्मी और हीट वेव्स चल रही हैं, तो ये इस मौसम में हमारी कोशिश होती है कि हम डबल टाइम ट्रेनिंग करें। मैं यहाँ स्विमिंग करने आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ की स्विमर हूँ और यहाँ आजकल बहुत गर्मी है इसलिए मैं यहाँ आ रही हूँ और प्रैक्टिस करना। स्विमिंग कोच रफ़ीउज़्ज़मान कहते हैं स्विमिंग से बच्चों की तफरीह के साथ सेहत भी बेहतर रहती है। जिस तरह से हीट वेव चल रही है तो ये ना सिर्फ एक फ़न एक्टिविटी है बल्कि आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, आपका जिस्म को कूल डाउन करने के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और जैसे ही आप फिज़िकल एक्टिविटी या स्विमिंग करते हैं तो आपकी जो छोटे बच्चे हैं इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। आर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर आमिर सुहेल कहते हैं तैराकी दिल, फेफड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाती है जबकि जहनी तनाव को कम करने में भी मददगार है। डेली स्विमिंग करते हैं 25 मिनट से 45 मिनट तो आपके सिर्फ जॉइंट्स जो हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, अर्ली आर्थराइटिस नहीं आएगा, मसल की पावर भी मेंटेन रहेगी, स्ट्रेंथ भी रहेगी, एंड्योरेंस भी आएगी और इसके जो दूसरे बेनिफिट्स आते हैं वो आपकी दिल की धड़कन वो बड़ी मतवाजन रहेगी। स्विमिंग सिर्फ गर्मी से बचाव के लिए ही नहीं बल्कि माहिरीन का कहना है इससे बच्चों की मेंटल और फिजिकल नशोनुमा भी बहुत बेहतर होती है। कैमरामैन शुएब अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।